अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी जो है दूसरी क्लास है। आज रोज़ बनाना सिखाएंगे आपको। और कल की जो लीव की क्लास थी उसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो उनको सही नहीं आ रहा उनकी शेप लीव की, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। कल ये सिखाया था, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों की क्या गलती होती है, क्या आपके जो स्टिच होते हैं जैसे एससी है, डीसी है, टीआर है, इनकी जो शेप होती है वो सही नहीं आती। या तो आप सारे ही एक ही साइज़ के बना देते हैं, ठीक है। ये अब एससी जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर डीसी हाफ जो डीसी बनाया था वो थोड़ा सा एससी से बड़ा होगा, फिर जो वो डीसी है वो थोड़ा और बड़ा होगा, जो हमारा टीआर है फिर वो और बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से ये शेप आएगी। आप लोगों की नहीं आ रही है शेप, या तो आप लोगों का बिल्कुल जो है वो इस तरह से बन रहा है, बिल्कुल जो है वो गोलाई में आ रहा है, इस तरह से शेप आ रही है। इसके खुद ब खुद जैसे हाथ से शेप नहीं दें, आपकी जो स्टिच हैं उन्हीं से शेप आनी चाहिए ये। तो आप अपना हाथ मैं आ जाऊँ? नहीं, मैं आ जाऊँ? ये आप ये वाली जो शेप है इसकी ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। टीआर जो है वो इतना बड़ा बनना चाहिए, देखिए। फिर उससे छोटा जो है वो डीसी है, फिर उससे छोटा जो हाफ डीसी है। इसमें आप लोगों की मिस्टेक हो रही है। ये वाली आप सही करें, ये दोबारा बनाना बता देती हूँ। उसमें दिख जाता है, इतनी रोशनी में नज़र नहीं आ रहा। मैंने जूम किया ना, बटन वाला जूम होना चाहिए, ठीक है। 12 हमने चेन ली थी, 12 चेन ले रही हूँ। बारह चेन ली। जो सबसे पहली चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। स्लिप स्टिच किया, उसके बाद जो है हमने 2 एससी बनाने हैं। एक, दो, ठीक है। ये देखें, ये 2 ऐसे बिल्कुल जो हैं चेन के साथ मेरे लगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े नहीं है कि और बिल्कुल भी छोटे नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम ये छोटा सा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल आपने जैसे आप बनाती हैं इसी तरह से आपने बनाने हैं, सारे सेम साइज़ के, ठीक है। ये दोनों सेम साइज़ के बनेंगे। अब जो हम हाफ डीसी बनाएंगे वो इनसे बड़ा बनेगा, ठीक है। ये बन लिया। आप ये वाला जब इस तरह जब आपके पास तीनों हुक आ जाएं तो अपना इसको जो है हुक को इस तरह से खींचें ताकि ये जो है बराबर आपके हो जाए स्टिच, ठीक है। ये इस चेन के जो ये वाली आपके पास ये वाला जो लूप आ रहा है पहला वाला, ये जो दोनों लूप हैं ये इसके बराबर हो जाएं। आपने ये इस तरह से यूँ करके खींचना है। ये देखें, ज़्यादा भी नहीं खींच लेंगे क्या ये बड़ा हो जाए। इस वाले जो पहला वाला लूप है आपको इसके बराबर रखना है, ठीक है। और फिर हम तीनों को इसमें साथ निकालेंगे, ठीक है। ये एससी से बड़ा हो गया, देखें ये एससी से हमारे पास बड़ा है। दोबारा एक और बनाना है हमने।
अब हमने जो है वो इसमें डीसी बनाना है। डीसी जो है वो हाफ डीसी से बड़ा बनेगा। इसको बड़ा किया, इस चेन के बराबर देखें आ रहा है, ये वाले दोनों लूप देखें, ये इस चेन के बराबर है। ठीक है, ये हाफ डीसी से देखें बड़ा हो गया। इसी तरह से हमने 5 जो हैं वो डीसी बनाने हैं। देखिए ये आ रही है ना शेप इस तरह से। अब जो हमारे पास टीआर है वो इन जो डीसी से है वो भी बड़ा बनेगा इससे। ठीक है, ये देखिए ये बड़ा हो गया, इसकी शेप और यहाँ पर आ गई है। अब हमारे पास आएंगी 2 चेन। अब यही वाला जो है हमने यहाँ रिपीट करना है। पहले जो है टीआर बनेगा, उसके बाद 5 डीसी बनेंगे, फिर 2 हाफ डीसी, फिर 2 टीआर। ये वाला जो हमने टीआर बनाया है इसी के बराबर देखें मैंने दोनों लूप लिए हैं। अब इसमें हमारे पास जो आएंगे 5। ठीक है, यहाँ पर आपने जो डीसी लिया था उसी के बराबर आपने ये वाला हुक लेना है। हुक में जो बराबर बिल्कुल करना है ताकि आपके यहाँ पर भी सेम स्टिच इसी तरह से बने। अब 2 जो है हमारे पास हाफ डीसी आएंगे, वो इनसे छोटे बनाएंगे हम। ये देखें, अब 2 जो हैं वो ऐसे ही बनेंगे। देखिए ये खुद ही आ गई ना शेप मेरी पत्ते की, है देखें। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे किस तरह से करना है, zoom करके दिखा। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला ऐसे बनाया था उस वाली चेन में हमने पूरा इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, धागा कट करना है, खींच के धागे को बाहर निकालना है इस तरह से पूरा। फिर नीचे से मैंने कहा था नीचे से हम हुक डालेंगे इस तरह से, और ये वाला धागा जो है हमने नीचे खींचना है, और इसको इतना टाइट खींचना है कि ये पूरा अंदर चला जाए। ये देखें, ठीक है। आज तो काफ़ी मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया। ठीक है, अपने जो स्टिच हैं उनकी छोटी लंबाई और जो चौड़ाई है वो आप देख के हर साइज़ जो है, हर स्टिच जो है हर उसमें साइज़ में बनाएं। ठीक है, बड़ा फिर छोटा इस तरह से बनेगा। पहले छोटा बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बहुत टीआर जो है वो एकदम बड़ा लंबा। ठीक है, फिर आपकी जो ये शेप है वो बिल्कुल सही आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब जो है फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ।
कल मैंने लीव का जो है वो आपको ग्राफ बनाना नहीं बताया था, मैं आज बता देती हूँ, ठीक है। लीव के लिए हम जिस तरह से ये लीव की शेप आती है, हम उसी तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर ली है 12 चेन, ठीक है। ये 12 चेन हो गई हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या था, स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच का एक बड़ा निशान होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया था 2 एससी। 2 एससी का ये क्रॉस वाला निशान होता है। फिर हमने बनाया था यहाँ पर हाफ डीसी। हाफ डीसी का इस तरह से ये निशान होता है, हाफ डीसी, ठीक है। 2 हाफ डीसी हमारे पास आ गए। फिर उसके हमने बाद बनाए हैं 5 डीसी, ठीक है। ये 5 हमारे पास डीसी हो गए। एक हमारे पास है टीआर, दो चेन, फिर वही जो है हमने रिपीट करना है यहाँ पर। ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लें, वरना जो है आप जिस तरह से आपको सही लगे वो आप उस तरह लिख सकती हैं, ठीक है। रोज़ बनाने के लिए हमें 30 चेन चाहिए प्लस 5 चेन और, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगी 35 चेन। पूरा कंप्लीट बनाना सिखाऊं या आता है आप लोगों को? चले पूरा कंप्लीट बनाना सिखा देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लेनी है 30 चेन, ठीक है। 30 चेन ली। इसके बाद हमने प्लस 5 चेन और लेनी है, ठीक है। 30 चेन ली। अच्छा, आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा इसका ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। पहला स्टेप हमने लिया था 30 चेन प्लस 5 चेन, यहाँ पर हो जाएंगी हमारे पास 35 चेन, ठीक है, टोटल। ये मैंने 30 चेन ली, 5 चेन और लेनी, यहाँ पर इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बनाना है एक डीसी, जो हमने यहाँ पर होल्ड करके रखी है, यहाँ पर इसी के चेन के अंदर हमने एक डीसी बनाना है। नीचे से एक चेन छोड़ के उससे आगे वाली चेन में हमने एक डीसी बनाना है।
2 चेन लेनी है। दोबारा हमने इसी के अंदर एक और डीसी बनाना है। ये इस तरह से वी बनेगा। ठीक है, ये हमारा 5 चेन का इसी तरह, क्योंकि एक टीआर की जो होती है वो 3 चेन लेते हैं। एक डीसी के लिए हम 3 चेन लेते हैं, प्लस हमने 2 चेन ली तो ये हमारा एक वी बन गया इस तरह से। ठीक है, पहला जो हमने इस तरह बनाया है। फिर दूसरा जो है हमारे पास जो बनेगा, एक डीसी 2 चेन 1 डीसी, ये इस तरह से वी बनेगा। अब ये पूरी चेन में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, नीचे से एक एक चेन छोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ से नीचे से एक चेन छोड़ी, उससे आगे वाली चेन में सेम यही रिपीट करेंगे, एक डीसी 2 चेन 1 डीसी। एक डीसी 2 चेन, नीचे वाली सेम चेन में जो है हमने बनाना। इस तरह से आपका जो है ये एक अलग दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये एक वी इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, जब हम डीसी बनाए, दोबारा मैं बता देती हूँ कि डीसी हमने कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, कितना लंबा उसको खींचना है, ये इस तरह से, ये देखिए। 2 चेन, जितना हमने इतना बड़ा ये वाला बनाया है, दोबारा जब हम बनाएंगे डीसी तो वो भी इतना ही बड़ा बनना चाहिए। इससे छोटा या इससे लंबा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वरना फिर जो है शेप ख़राब बनती है। अब ये आप लोगों को ख़ुद को अंदाज़ा करना चाहिए कि हमने जो इसके लूप हैं वो कितने बड़े खींचने हैं और कितने छोटे करने हैं, कि हमारा जो है पूरी सेम साइज़ आनी चाहिए सब स्टिच की। ठीक है, हमने जब एक डीसी बनाया तो वो सारे जो जितने भी हम डीसी बनाएंगे उन सब का जो है सेम साइज़ होना चाहिए। इसलिए मैं पहले शुरू में आप लोगों को कहा था कि पहले जो है पहले सफाई लाएं हाथ में, स्पीड जो है वो खुद ही आ जाती है। ठीक है, आप लोग ये बात नोट कर लेंगे कि हमारा जो एक एससी है या एक डीसी है वो बाकी की निस्बत छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, ये आप गौर कीजिएगा। ठीक है, सेम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ। हिना अली, वो बेसिक की जो है वीडियो वो शेयर नहीं होगी यहाँ पर। और जिनसे पत्ते की जो है शेप नहीं आ रही तो वो धागा नहीं कट करें, क्योंकि उनका इस तरह से जो है वो धागा सारा ज़ाया हो जाएगा और लीफ जो है वो कोई भी सही नहीं बनेगा। बार बार खोलें, बार बार बनाएं, जब तक आपको ये लगता नहीं है कि हमारी जो है शेप बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, इसी तरह से ये फ्लावर का भी है, बार बार खोलें, बार बार बनाएं, जब तक कि आपका सही बनता नहीं है। ठीक है, 30 चेन पे हमने ये बना लिया पूरा, इस तरह से गोल हो जाएगा। ठीक है, सब चेन में हमने एक चेन नीचे से छोड़ के एक चेन में हमने इस तरह से वी बनाया। कि बाकी सारी चेन में हमने इसी तरह करना है, एक चेन छोड़ना है, एक में बनाना है, एक चेन छोड़ना है, एक में बनाना है। पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। एक चेन लेंगे,
और ये इस तरह से हमने पलट जाना है, ठीक है, ये और ये पलट जाना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वी है इसके अंदर हमने काम करना है। सबसे पहले हमने बनाएंगे इसमें एक ऐसी, और इसमें हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो होंगे 5 डीसी, ठीक है। इसी एक वी के अंदर हमने 5 डीसी बनाने हैं। ठीक है, ये 5 हमारे पास डीसी हो गई। देखें सारे जो हैं मेरे एक साइज़ के होने, एक साइज़ के बने, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना है। अब इन दो जो वी हैं इसके बीच में ये वाली जो जगह है इसके अंदर हमने एक ऐसी बनाना है, ठीक है। ये एक वी है और ये एक वी, इसके बीच में जो है हमने ऐसी बनाना है। फिर इस वाले वी के अंदर हमने 5 डीसी बनाने, फिर इसके बीच में जो है हमने एक ऐसी बनाना है। ये इस तरह से आपकी जो है पेटल बनती जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग की जो शुरू की 5 ये वी होंगे हमारे पास, ये इसके अंदर हमने 5-5 टीआर की फिलिंग करनी है, ठीक है। 5 टीआर की फिलिंग करने के बाद जो हमारे पास दूसरे 5 बचेंगे इसमें हमने 7 टीआर की फिलिंग करनी है। फिर जो लास्ट में 5 बचेंगे उसमें हमने 9 डीसी की फिलिंग करनी है, डीसी, ठीक है, टीआर नहीं डीसी। ठीक है, ये मैं जल्दी से फिलिंग कर देती हूँ 5 की। स्टार्टिंग की जो 5 वी हैं हमारे पास उसमें हमने 5 डीसी की फिलिंग करनी है। ये हमारे पास हो गई हैं 5 पेटल, ठीक है। 5 पेटल में हमने 5 डीसी की फिलिंग करनी है। आप देख सकते हैं मेरी जो पेटल बनी है वो सारी सेम एक ही साइज़ की बनी है, कोई ये नहीं है कि छोटी बड़ी हो, ठीक है। अब हमने जो है 5 हमारे पास जो वी हैं उसके अंदर हमने 7 डीसी की फिलिंग करनी है। अब ठीक है, ये 7, ये इनसे बड़ी बनी है क्योंकि इसमें हमारे पास 7 डीसी है, इसमें हमारे पास 5, ठीक है। इसी तरह से हमने 5 वी के अंदर 7 डीसी की फिलिंग करनी है।
ठीक है, ये हमारे पास होगी 5 वी में हमने 60 डीसी की फिलिंग की है। अब हमारे पास 5 आखिर में 5 वी बचे हैं, इसके अंदर हमने 9 डीसी की फिलिंग करनी है। ये 9 डीसी देखें, इस वाली पेटल से ये वाली पेटल बड़ी है क्योंकि इसमें हमारे पास 9 डीसी है, इसमें हमारे पास 7 है। वूल में जो है इतना नहीं फील होता कि हमारा जो स्टिच है डीसी है टीआर है वो छोटा बन रहा है या दूसरे से बड़ा बन रहा है, लेकिन जो पैराशूट थ्रेड है इसमें जो है आपको साफ नज़र आता है। ये देखें, ठीक है, आप एक एक टीआर जो है इसके एक एक डीसी जो है वो गिन सकते हैं। वूल में इतना जो है साफ पता नहीं चलता, तो उसमें इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप रफ भी बनाएंगे तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन पैराशूट से जब हम काम करते हैं तो इसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। ये हो गया हमारे पास आखिरी वाली जो हमारे पास भी था उसमें भी हमने फिलिंग कर लिए 9 डीसी की। ठीक है, 9 डीसी की फिलिंग करने के बाद इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच बनाना है ये। ठीक है, स्लिप स्टिच बना के थोड़ा सा इतना बड़ा जो है वो आपने 5 इंच या 6 इंच का जो है आपने धागा जो है कट करना है। जो हमारे पास पहली पत्ती थी उसको हमने पूरा इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, और इसको हम इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इसी धागे से हमने सिलाई करना है, इसको सीना है। सुई धागे वाले जो सुई धागा होता है उससे नहीं करना, इसी के धागे से हमने सिलाई करना है। Okay?
ठीक है। ये आपका जो है फ्लावर जो है कंप्लीट है। ठीक है, आ गई समझ। दोबारा से मैं जो है फोल्ड करना इसको बता देती हूँ। जो हमारा सबसे पहली पेटल 5 जो डीसी की पेटल है हमारे पास, ठीक है, इसको बिल्कुल हमने इस तरह से गोल फोल्ड करना है। ये आपने इस तरह से गोल गोल जो है वो इसको फोल्ड करते जाना। चाहे तो आपने निडल से सीना है या इस तरह से हुक से भी आप इस पे टांके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको आसानी हो, मैंने दोनों तरीके बता देती हूँ। वीडियो को बार बार देखें, जो मैं बोल रही हूँ वो गौर से सुने, फिर आप अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। हर कलर के जो हैं वो 2 फ्लावर बनाने हैं। फरखंदा में आपकी बात नहीं समझी। आप रिंग या वी में हुक पर धागा नीचे से रैप करती हैं, इसकी ख़ास वजह मतलब मुझे नहीं समझ आया आप क्या कहना चाह रही हो। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है। शायद फरखंदा आप ये बोल रही हो कि हुक कि इस तरह से मैं लेती हूँ हुक में। ठीक है, ये आप पूरी चेन ली, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं क्योंकि इस तरह से जो है हमारा थोड़ा सा टाइट बनता है, और अब जब हम इस ऊपर से इस तरह लेंगे तो वो थोड़ा सा जो है हमारे पास लूज़ बनता है, ये भी फ़र्क आता है। ठीक है, शायद ये आप ये पूछ रही हो। ठीक है, मैं इस तरह से लेती हूँ, यहाँ से ये हुक में इस तरह से। ठीक है,
मैं इस तरह से कभी नहीं लेती धागा, क्योंकि वो थोड़ा सा लूज़ बनता है, बस ये फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं है। और जब जिस तरह से मैं धागा ये बल लगाती हूँ ना, तो इस तरह से जो आपका ये टीआर है या डीसी है कुछ भी है वो बिल्कुल साफ नज़र आता है, इसकी शेप जो है बिल्कुल अच्छी बनती है। ठीक है, सही है। ठीक है, और कुछ पूछना है? फ्लावर समझ आ गया ना पूरा? हर कलर के जो हैं वो दो दो अपने फ्लावर बनाने हैं, या आपने जो अरेंजमेंट सोची हुई है अपने हिसाब से उसका उस तरह से जो है आप फ्लावर बना सकती हैं। ठीक है, मेरे पास जो है वो दो दो फ्लावर ही बनवाती हूँ, और वही ज़्यादातर जो अरेंजमेंट मैंने की है वही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, तो मैंने तो वही अरेंजमेंट करनी है। और अगर आपने ये फ्लावर जो है फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसमें आपने चेन जो है वो ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, अगर आपने ये 15 पेटल का फ्लावर बनता है, ठीक है, आप इसको काउंट भी कर सकती हैं, 15 पेटल का फ्लावर बनता है। और अगर आपने 30 पेटल का फ्लावर बनाना है तो आपने चेन उसी हिसाब से ज़्यादा करनी होगी। 30 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 16 का बनाना है तो उसमें 5 चेन आपने ज़्यादा लेनी होंगी। इसी तरह से आप चेन बढ़ाती जाएं, आपका जो पेटल ये फ्लावर जो है वो बड़ा बनता जाएगा, उसकी पेटल ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है, इसको बिल्कुल छोटा बनाना है तो चेन छोटी कर लें, तरीका सेम वही रहेगा, बस चेन का फ़र्क आ जाएगा। चेन जितनी बड़ी लेंगे उतना बड़ा फ्लावर बनेगा, चेन जितनी छोटी लेंगे उतना छोटा फ्लावर बनेगा। ठीक है, क्लास ख़त्म करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सॉरी, अभी नहीं ख़त्म कर रही, ये मैं आपको इसका ग्राफ बनाना बता देती हूँ, फिर ये भूल जाऊँगी फिर मैं। ठीक है, इस तरह से आपने लाइन डालें, ऊपर यहाँ पर जो है 30 चेन प्लस 5 चेन लगाए, यहाँ पर हमने 5 चेन ली, तो इस तरह से आपने 5 चेन लगानी। ठीक है, उसके बाद जो है एक डीसी आएगा, नीचे से एक चेन छोड़नी है, नेक्स्ट वाली चेन में हमने काम करना है। एक डीसी, 2 चेन और एक डीसी, ये नीचे से एक चेन छोड़ के नीचे से एक चेन छोड़नी है, एक डीसी, 2 चेन, एक डीसी। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा इसे बनाना है। ज़्यादातर मुझे जो है वो ग्राफ ज़्यादा जल्दी समझ आते हैं, क्योंकि ग्राफ समझना बहुत आसान हो जाता है बनस्बत इसके कि लिखा हुआ जो है वो पढ़ा जाए। मैंने भी कभी भी जो है लिख के जो है लिखा हुआ जो है उस पैटर्न से मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लिखा हुआ समझ नहीं आता। मुझे ग्राफ ज़्यादा जल्दी समझ आते हैं, या तस्वीर कोई हो तो वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, ये पूरी हमने लाइन में इसी तरह से बनाए थे वी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ से पहली लाइन थी, हमने एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद जो है हमने 5 डीसी बनाए हैं एक वी के अंदर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपने 5 डीसी लिख देंगे। ठीक है, 5 पेटल में 5 डीसी, फिर आगे 5 पेटल में जो है 7 डीसी। ठीक है, 5 पेटल में 5 डीसी हो गए, 5 पेटल में 7 डीसी, और फिर आखिर के 5 पेटल में जो है वो 9 जो है डीसी बनेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से लिख लें, क्योंकि आपके पास खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब जो है क्लास मैं ख़त्म करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।